एमडी कैट ई कैट स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स काफ़ी अहम चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा फर्स्ट वाला। अब हम चलते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ, और इस सेकंड लेक्चर में सबसे पहले बच्चों हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इट इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, एल्डिहाइड्स और आपके पास अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनका तकरीबन स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, इसी तरह से जब हमने कीटोन्स पढ़ा था तो उसका भी स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। सही है, क्यों, वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ सेम, दैट इज़ अगर हम जर्नली स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो हमारे पास ये कार्बोनाइल कार्बन है जिसके एक साइड पर OH और एक साइड पर अल्काइल अटैच है। सो द ज्योमेट्रिकल शेप इज़ एक्चुअली व्हाट, ज्योमेट्रिकल शेप की अगर बात की जाए कि आखिरकार आपको इनका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा नज़र आ रहा है, तो ज्योमेट्रिकल शेप इज़ लुकिंग लाइक एज द ट्राइगोनल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप आपको कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल दिख रहा है। ट्राइगोनल का मतलब ये है कि 3 कॉर्नर्स पर जो है वो इसके बॉन्ड्स की जो है वो डायरेक्शन जाती हुई आपको नज़र आ रही है। एंड यू ऑल नो कि यहाँ पर इधर आप एंगल देखें, आप इधर एंगल सर्च करें, आप इधर एंगल सर्च करें, द एंगल वुड बी 120 डिग्री। सही है, तो ये जो कार्बन एटम है, चूँकि इसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि कार्बन एटम की यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, कार्बन एटम ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है। फॉर एग्जांपल ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है बल्कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। और ये जो पाई बॉन्ड होता है वो कार्बन एटम का जो pz ऑर्बिटल है वो फॉर्म करता है। ठीक है, जो pz ऑर्बिटल है वो फॉर्म करता है, और इसी पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर जो है वो एडिशन रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल होते हैं। सही है, एडिशन रिएक्शन ये कर पाता है। और अगर किसी प्रोसेस के दौरान, किसी रिएक्शन के दौरान जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H लॉस कर दे, या अपना जो है वो OH पूरा का पूरा लॉस कर दे और उसकी जगह किसी और सब्सटीट्यूट को यहाँ पर अटैच कर ले, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आर पॉसिबल। इसी तरह से कार्बोनाइल कार्बन पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है। दैट मीन्स कि कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है, और डबल बॉन्ड अगर ख़त्म हो जाए तो फिर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहेंगे। और अगर ऑक्सीजन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर ले तो फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी वहाँ पर कह सकेंगे, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम वहाँ पर कह सकेंगे। ठीक है भाई, तो रिएक्शंस अभी इसके आगे जब आएंगे तो फिर बात होगी। तो मस्ट रिमेंबर दीज टाइप्स ऑफ द पॉइंट्स। इसके बाद अगर किसी को ये तमाम पॉइंट्स थोड़े से जल्दी ऐसा लगा हो कि जल्दी ये पॉइंट्स निकल गए, तो आप वीडियो को स्लो डाउन करके एक एक पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता करके लिखना चाहो तो लिख लेना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पास्ट ईयर के MCQs भरे पड़े हुए हैं यहाँ से। एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जब बात की जाएगी बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी की, तो एसिडिटी किसी भी एसिड के डिस्कस करते हुए Ka वैल्यू या pKa वैल्यू का सहारा लिया जाता है। हम कहते हैं Ka वैल्यू अगर ज़्यादा तो एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर, Ka वैल्यू कम तो एसिड विल बी जो है वो लेस स्ट्रॉन्गर। इसी तरह से pKa वैल्यू में बात उल्टी हो जाती है। pKa वैल्यू जो है वो अगर हम देखें तो pKa वैल्यू अगर आपके पास लार्जर होगी, pKa वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो आपके पास जो एसिड होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा वीक होगा। सही है, ये पॉइंट अगर याद रख लोगे ना तो पास्ट के कई एक MCQ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास pKa वैल्यू स्मॉलर हो जाए, लार्जर ना हो बल्कि स्मॉलर हो, तब आपके पास जो एसिड होगा बेटा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो वीक नहीं होगा। सो मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो फॉर द MCQ। ठीक है, अब एक बात अहम है, और वो क्या अहम है, जितने भी आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जितने भी आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, HCl, H2SO4, HNO3 वगैरह, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं निस्बतन किसके मुकाबले में, निस्बतन आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले में। ठीक है, निस्बतन किसके मुकाबले में, ऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले में। द रीज़न इज़ सिंपल कि आप जब उनकी pKa वैल्यू निकालोगे, ऑर्गेनिक एसिड्स की आप pKa वैल्यू निकालोगे, इनऑर्गेनिक एसिड्स की pKa वैल्यू आप निकालोगे, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स की जो pKa वैल्यू निकलेगी आपके पास
वो स्मॉलर निकलेगी, जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स की जो pKa वैल्यू होगी वो आपके पास क्या निकलेगी, लार्जर निकलेगी। तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिस एसिड के लिए pKa वैल्यू लार्जर होगी वो एसिड वीक, जिस एसिड्स के लिए pKa वैल्यू स्मॉलर होगी वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी की। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को यूजुअली जितनी भी आपके कोर्स चल रहे हैं पूरे ओवरऑल इंटरनेशनल, बल्कि नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यूजुअली तौर पर हम कंपेयर कराते हैं फिनोल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, वाटर के साथ। और इनऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले में तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि जी इनऑर्गेनिक एसिड इससे स्ट्रॉन्गर है। तो एसिटिक एसिड एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज़ CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। अब आप खुद फैसला करें कि एसिटिक एसिड के लिए जो pKa वैल्यू बनती है, सही है, वो pKa वैल्यू बनती है फॉर एग्जांपल 5। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें फ़िनोल की, तो फ़िनोल दैट इज़ C6H5OH, फ़िनोल के लिए क्या है जी आपके पास 10 है। फ़िनोल के बाद इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मतलब C2H5OH, इसके लिए है 16। इसी तरह से अगर हम बात करें वाटर की, तो जी वाटर के लिए वैल्यू है आपके पास 15.7। तो ये pKa वैल्यू जितनी बड़ी है एसिड उतना ज़्यादा वीकर होगा। तो वाटर की बात की जाए तो वाटर इन तीनों के मुकाबले में जो है वो वीकर होगा। वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक बिहेवियर होगा C2H5OH का, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बिहेवियर होगा फिनोल का, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बिहेवियर होगा एसिटिक एसिड का, दैट इज़ CH3COOH। पास्ट में HEC के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर, KPK के पेपर्स के अंदर, ईटा के पेपर्स में, NTS के पास पेपर में, PMC के पेपर में कई एक बार आपके पास ये MCQ आ चुका है। तो वैल्यू भी याद रखें और इनका आपस में रिएक्टिविटी ऑर्डर भी याद रखें। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जब हम उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी डिसोसिएशन हो पाती है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डिसोसिएशन जो आपके पास है जब उसकी पानी में होगी तो वो कार्बोक्सिलेट आयन जब प्रोड्यूस करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप। अब जब डिसोसिएशन होती है, सही है, जो वजह है भाई उसकी क्या है, जो कार्बन एटम होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से वीकनिंग हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। और फाइनली क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो इस काबिल होता है कि वो लॉस कर दे प्रोटॉन को एक्वस मीडियम में, जिसकी वजह से वो एसिड बिहेव करता है। सिंपली बात ये है कि पानी को, दैट इज़ CH3COOH, और पानी को जब हम आपस में मिलाते हैं तो यहाँ हमें दिख रहा है कि पानी बिहेव नहीं करेगा एसिड, बल्कि बिहेव करेगा कौन, एसिड, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है CH3COO नेगेटिव, दैट इज़ कार्बोक्सिलेट आइन। और यहाँ पर जो H+ आइन है वो पानी गेन कर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव आइन में। तो लुइस हमें ये बोलता है कि एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जो H+ आइन डोनेट करे, और उसके H+ आइन को जो सब्सटेंस गेन करता है वो कहलाता है आपके पास बेस। तो यहाँ पर वाटर इज़ बिहेविंग एज बेस एंड एसिटिक एसिड विल बिहेव एज एसिड, दैट विल लीड्स टू कन्वर्ट द H3O पॉजिटिव आइन एंड द एसिटेट आइन। और एसिड से आपके पास क्या प्रोड्यूस्ड होती है जी, आपके पास कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस्ड होता है, और जो बेस होता है उससे प्रोड्यूस्ड होता है कॉन्जुगेट एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब पानी में आप रिएक्ट कराओगे तो आपके पास जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट इज़ एसिटेट आइन। ठीक है, और वाटर से आपके पास जो है वो क्या प्रोड्यूस्ड होगी, आपके पास प्रोड्यूस्ड होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज़ H3O पॉजिटिव आइन, जब इनका आपस में रिएक्शन हम करवाएंगे। सो मस्ट रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स ऑल्सो। अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ प्रोसीड करेंगे, एंड द नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं या उसके डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्रिपरेशन of carboxylic acids and their derivatives। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम प्रिपेयर कर पाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को और उनके डेरिवेटिव्स को। सही है भाई, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कैसे उनको प्रिपेयर किया जाएगा। सो फर्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो हम अब ये देखेंगे कि कैसे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की मदद से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसको रिएक्ट कराएं कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बने। MCQs में 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए जा सकते हैं,
बोला जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल यूज टू प्रोड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड या विल यूज टू प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें अगर एक ऑप्शन हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं तो उसको गलत करने की ज़रूरत नहीं है। मस्ट रिमेंबर दैट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन की जा सकती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक जर्नल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ले लिया दैट इज़ RMgX। यू ऑल नो MgX पर मैग्नीशियम पर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव, जबकि अल्काइल पर चार्ज होता है यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और हैलाइड आयन पर भी चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड को जो रिवॉर्ड मिला था या अवार्ड मिला था वो मिला ही इस बात पर था क्योंकि इससे पहले अल्काइल पर किसी ने भी नेगेटिव चार्ज को डिस्कवर नहीं कर पाए थे। पास्ट का MCQ है कि किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराने पर ग्रिग्नार्ड रीजन को कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास वो दुनिया की स्पीशी है जिससे ग्रिग्नार्ड्स रीजन को रिएक्ट कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। मस्ट रिमेंबर कि जो नेगेटिव होता है हमेशा वो अटैक करता है, पॉजिटिव जो होता है उस पर हमेशा अटैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है वो अटैक करेगा, फॉर एग्जांपल किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव एंड पर, दैट इज़ द मैग्नीशियम। और अल्काइल जो नेगेटिव है वो किस पर अटैक करेगा, फॉर एग्जांपल वो पॉजिटिव एटम पर अटैक करेगा, दैट इज़ द कार्बन। इंटरमीडिएट कंपाउंड आपके पास फॉर्म होगा और आप सब जानते हैं इंटर पढ़ने के बाद कि इंटरमीडिएट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीक़ेकार कैसा होता है। कार्बन अपनी जगह पर, ऑक्सीजन अपनी जगह पर, जो अल्काइल है वो आकर अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और जो ऑक्सीजन है वो अपना सिंगल बॉन्ड रख लेगा और बकिया जो बॉन्ड है उसको बना लेगा किसके साथ, MgX के साथ। नाउ अगेन मैग्नीशियम पर अब कंप्लीट पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर कंप्लीट नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड उनके दरमियान फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वो वाटर को ऐड करेंगे, सही है। और वाटर में आप सबको पता है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करेंगे, दैट मीन्स कोई भी ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड डाल देंगे जो H+ आयन प्रोड्यूस करे ताकि ये रिएक्शन फेवरेबली आगे की तरफ प्रोसीड हो। नाउ व्हाट विल हैपन, द थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ हेयर, जो ऑक्सीजन है नेगेटिव वाला वो अटैक करेगा वाटर के H+ आयन की तरफ, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये H+ आयन की तरफ जो है वो प्रोसीड करेगा और उससे रिएक्ट करेगा, जबकि ये जो OH- आयन है ये रिएक्ट कर जाएगा इस Mg के साथ, MgX के साथ, ठीक है। तो अब आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी, जो आपके पास कार्बन है फॉर एग्जांपल उसका जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वो अपनी जगह पर, अल्काइल अपनी जगह पर, और जो ऑक्सीजन है उसके साथ लग जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देख सकते हो अल्काइल अटैच है कार्बोनाइल कार्बन के साथ और OH अटैच है, सो दिस इज़ एक्चुअली द कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा MgOH और X, दिस इज़ द कंपाउंड विल बी फॉर्म। सो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि RMgX में फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 कार्बन एटम का अल्काइल लिया है तो यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो 4 कार्बन एटम का होगा। अगर आपने यहाँ 5 कार्बन एटम लिया है अल्काइल चेन में तो यहाँ पर 6 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि एक कार्बन एटम ऐड ऑन होता है, कहाँ से ऐड ऑन होता है, फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड से वो ऐड ऑन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द नाइट्राइल्स, कि जब हम नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तब आपके पास ये बन पाएगा, सही है। सो फ्रॉम नाइट्राइल्स अब हम प्रिपेयर करेंगे, किसकी मदद से प्रिपेयर करेंगे, नाइट्राइल्स की मदद से प्रिपेयर करेंगे बाय देयर हाइड्रोलिसिस, बाय देयर या बाय द या बाय सिर्फ हाइड्रोलिसिस, सही है। तो हम हाइड्रोलिसिस करेंगे नाइट्राइल्स की और ये हमारे पास तैयार हो जाएगा आसानी से, सही है। तो अब ये कैसे करेंगे जी, देखो सबसे पहले नाइट्राइल्स अगर आपको लेने हैं तो नाइट्राइल्स का जर्नल फार्मूला होता है RCN, खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड्स बने होते हैं बेटा नाइट्रोजन एटम के साथ, और आप जब इसका रिएक्शन करोगे वाटर के साथ, ठीक है, तो वाटर का जो आपके पास H+ आयन है, OH- आयन है, रिएक्शन यहाँ पर होगा लाजमी एसिडिक मीडियम में, दैट मीन्स देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक H+ आयन। यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर जो आपके पास अल्काइल है उसका जो कार्बन है वो रिएक्ट कर जाएगा वाटर के ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर आपके पास जो है वो आ जाएगा वाटर का OH, सही है। तो ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रेक डाउन होंगे एंड द साइड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, दैट इज़ द एमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब भी आप रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे नाइट्राइल्स की, सही है, तो आपके पास कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होगी, अमोनिया गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, और जो कंपाउंड आपके पास फॉर्म होगा दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। MCQ ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि
कि नाइट्राइल्स को जब पानी में ऐड ऑन किया तो हमारे पास जो सॉल्यूशन का पीएच है वो एसिडिक हो गया। रीज़न क्या है, वजह क्या है? वजह यह है कि क्योंकि सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड हो रही है, ठीक है, और अमोनिया जो है वो गैशियस फॉर्म में वहाँ से लिबरेट होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद बहुत पुरानी बात जो आप एल्डिहाइड में, अल्कोहल्स में बार बार पढ़ के आए हो, अल्कोहल्स की जो है वो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में पढ़ा है, ठीक है, एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है। वही पॉइंट दोबारा से यहाँ पर आ रहा है, और वो पॉइंट क्या है कि जी हम जो है वो अब ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। किसकी ऑक्सीडेशन करेंगे? अब हम ऑक्सीडेशन करेंगे आपके पास अल्कोहल्स की, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल्स की, तो यू ऑल नो वेरी वेरी वेल कि अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, और फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो आप कोई भी अल्कोहल ले लें, फॉर एग्जांपल जो है वो आप ले लें, फॉर एग्जांपल CH2CH2OH अगर आप ले लें, और इसको आप जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं। यहाँ पर जो है वो आप अगर ले लीजिए फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 ले लीजिए, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको रिएक्ट कराइए H2SO4 कंसनट्रेटेड की प्रेजेंस में, तभी प्रोड्यूस्ड होगा ये नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा आगे कंपाउंड्स के साथ, तो आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा RCH2C जो है वो HO, ठीक है, मतलब एल्डिहाइड विल बी प्रोड्यूस और वाटर विल बी प्रोड्यूस। फिर इस एल्डिहाइड की फर्दर जो है वो हम नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू RCH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड जब वो प्रिपेयर हो जाएगा, ये प्रोसेस किसी भी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी प्रेजेंस में हम कर सकते हैं, जैसे कि KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या फिर यहाँ पर जो है वो हम K2CrO4 भी ले सकते हैं, ठीक है, इस PCC भी ले सकते हैं। तो जितने भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। PCC जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मेरे ख्याल में शायद रिड्यूसिंग एजेंट था, ये मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट रिमेंबर द पॉइंट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगा। सही है, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अब आप जो है वो अल्काइल बेंजीन को जो है वो एसाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो बेंजीन मौजूद है, ठीक है, और उस बेंजीन के ऊपर जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल C2H5 अगर आपके पास अटैच है, आप जो है वो यहाँ पर रिएजेंट ले लें KMnO4 दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि KMnO4 K2CrO4 K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बेंजीन से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करेंगे ढेर सारा ऑक्सीजन, और नतीजे में फाइनली हमारे पास जो है वो जो अल्काइल ग्रुप होगा वो हाईली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और साथ में प्रोड्यूस्ड होने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की बेटा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे।